नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले पैच का उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा से किया। आपको बता दें कि 246 किलोमीटर के इस पैच से दिल्ली से जयपुर तक दौसा तक की जो यात्रा है वो काफी सुगम होगी और जो पहले 6 से 7 घंटे का समय लगता था वो अब केवल 3 से 3.5 घंटे में पूरी हो सकती है। आइए देखिए एक विशेष रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े आधुनिक जर्मन टेक्नोलॉजी से बने अमेरिका के तर्ज का हाईवे आज जनता को सौंप दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नूह का हलीलपुर गांव का टोल प्लाजा है और यहीं पे एक कार्यक्रम, हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर हुआ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह और गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, आए थे। देश विकास की रफ्तार से दौड़ रहा है। ऐसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जिन्हें सुपर हाईवे ही कहा जाएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्ष से हम लोग आधारभूत संरचना पर बहुत निवेश कर रहे हैं। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश को होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है,
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। वहीं देश में सड़कों का जाल जिस तरह से बिछ रहा है, जिस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ रहे हैं और पूरा देश भी जुड़ रहा है, उससे केंद्र सरकार और सबसे ज्यादा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी और वो विशेष याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है और हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। वहीं नूह के हिलालपुर में भी कार्यक्रम रखा गया। इस एक्सप्रेसवे के कारण सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान और हरियाणा को हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा है। लेकिन यहां से एक बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से ये जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारत माला से लेकर सागर माला तक हो, जितने हाईवेज हैं, जितने रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, जितने हमारे ईवेज हैं, जितने हमारे एयरवेज हैं, इन सब से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से
हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ऐसी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो और एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। ऐसे में देश का विकास अब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देश के सबसे बड़े हाईवे का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि आखिर क्या है इसकी विशेषता, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना अमेरिका के तर्ज पर यह पहला देश का हाईवे है। तो आइए देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर करीब 12 घंटे कम हो जाएगा। हालांकि अभी पहले चरण का ही आगाज हुआ है। उद्घाटन के साथ ही अब दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी को करीब 2 घंटे में ही पूरा किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1386 किलोमीटर है। आइए जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्या सुविधाएं मिलेगी और इसकी खास बातें क्या हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे आगे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे हाल में 8 लेन का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 5 राज्यों से निकाला गया है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इसे बनाने के लिए करीब 15,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एक्सप्रेसवे पर लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए इस पर रास्ते के किनारे करीब 94 साइड सुविधाएं दी गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 40 से अधिक इंटरचेंज दिए गए हैं, जो कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ोदरा और सूरत से कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। 2018 में परियोजना की शुरुआत 9,800 करोड़ के बजट के साथ हुई। इसे बनाने में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया जाना है, जिससे 50 हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे से शुरू होने के बाद 10 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दोनों महाशहरों के बीच की दूरी करीब 180 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इस एक्सप्रेसवे पर जानवर ना आ सके, इसका ध्यान रखते हुए कई ओवरपास बनाए गए हैं। अंडरपास को समायोजित करने वाला ये भारत और एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होने वाला है। वहीं से रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि यह दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला एक्सप्रेसवे होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं पर भी टोल गेट नहीं लगे हैं, जिसके कारण सफर के दौरान यात्रियों को बार बार टोल के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। 90,000 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे की लंबाई 1,320 किलोमीटर होगी। इसमें सिर्फ एक जगह ही टोल टैक्स देना होगा। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। सरकार ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की कुल लागत 90,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। 1,217 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जयपुर रिंग रोड से बाहर से आने वाला ट्रैफिक का लोड भी कम पड़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि 57 किलोमीटर लंबी इस रोड से NH11, NH8, NH12, स्टेट हाईवे 12 से सफर करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इससे जयपुर में ट्रैफिक में राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग दुनिया का पहला एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग होगा, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और हरियाणा की समस्या को द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे दूर कर देगा। हरियाणा और दिल्ली सरकार ने इसमें सहयोग किया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में सड़क परिवहन में 15 लाख करोड़ रुपए के कामों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आने वाले मई में पूरा हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन के लिए प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली और हरियाणा के लोगों की किस्मत को बदल देगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
पैच का, और हमारे साथ NHAI के अधिकारी भी हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सर कि आज नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आपका? जरा इधर आ जाइए, इधर से सूरज की किरणें भी आ रही है क्योंकि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। जी, ये हमारा एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कंट्रोल रूम है और इस पे हमारे जो कैमरे लगे हैं उससे पूरी इसकी निगरानी रखी जाएगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, और पूरा आपका हाईवे हमारी निगाहों में है, पूरे आपको सुरक्षित है जो भी लोग इस पे जाएंगे। जी, कंट्रोल रूम अगर देख सके तो दूर से आप दिखा दें कि कितने कैमरे लगे हैं, तो हम अंदर चलें। देखिए हर 1 किलोमीटर पे कैमरा लगा हुआ है। 246 किलोमीटर का पोर्शन जो हम खुपन करने जा रहे हैं, तो 246 कैमरे तो हमारे मेन कैरेजवे पे लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरचेंजेज हैं, इंटरचेंजेज पे भी एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं ताकि हमारे सारे लूप आपकी कैमरे की निगाहों में रहें। जी, अभी तक 246 तैयार है, 220 तैयार है, और क्या कुछ इसका कॉस्ट आया है सर? देखिए 220 किलोमीटर का सेक्शन हमारा जो है वो टोलिंग के लिए अवेलेबल है। 246 किलोमीटर हमारी स्ट्रेच कंप्लीट है, तो जितनी स्ट्रेच हमारी टोलिंग के लिए अवेलेबल है ट्रैफिक के मूवमेंट के हिसाब से, हम उतनी ही पोर्शन का टोल ले रहे हैं। टोल का क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि तमाम अलग अलग बातें आ रही थी सामने? देखिए टोल के रेट्स आज शाम तक या कल तक पब्लिश हो जाएंगे, और आपकी जो डिफरेंट रेट्स की बार बार बात हो रही है वो सब क्लैरिटी आ जाएगी, आपको रेट जल्दी मिल जाएंगे। अभी फिलहाल क्या रेट्स है सर यहाँ? अभी रेट्स बताना अभी बाकी है। अच्छा, जी, अभी रेट देखिए बताना। अच्छा, ये कंट्रोल रूम हम आ भी गए सर, इसके बारे में जरा बता दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहली बार इतने कैमरों से निगरानी हो रही है। देखिए एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है जी। तो उसी के हिसाब से हमने इसका कंट्रोल रूम डिजाइन किया गया है, और ये हमारा डिस्प्ले सिस्टम है। आप देखिए हमारी पूरी टीम बैठी हुई है और इस कैमरे से पूरी सड़क पे निगाह रखी हुई है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि चूंकि ये लंबा है और ट्रॉमा सेंटर की बात की जा रही थी, तमाम सुविधाओं की, क्या क्या सुविधाओं को इसमें मेंशन किया गया है सर? देखिए इसमें ट्रॉमा सेंटर हमने बनाए हैं, हेलीपैड बनाए हैं, होटल बनकर तैयार है अभी? सब तैयार है, और इसको हम पैकेज वाइज पार्ट वाइज खोलते जाएंगे पब्लिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्यूल फैसिलिटी इनके लिए अवेलेबल हो सके, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो सके, ये सारी फैसिलिटी हमारी अवेलेबल है। एक और सवाल की, जो 246 किलोमीटर तैयार है, तो क्या इस 246 किलोमीटर के तहत जितनी भी सुविधाओं की बात की गई थी वो सारी सुविधाएं तैयार हैं? लगभग सब तैयार है। जी, कब तक एक्सपेक्टेड है सर, क्योंकि 2024 कहा जा रहा है, कब तक यह तैयार पूरा हो जाएगा? देखिए पूरा प्रयास है 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाए। हमारी टीम लगी हुई है। कुछ सेक्शन हम लोग मार्च में खोलने जा रहे हैं, कुछ जून में खोलने जा रहे हैं, और हमको उम्मीद है पूरी तरह से 2024 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। टोटल कितने सेक्शंस हैं सर? 32 सेक्शन बड़ोदरा के तक हैं, दिल्ली से बड़ोदरा में, और 31 सेक्शन बड़ोदरा से मुंबई के बीच में है। दिल्ली में कहाँ से चल रहा है सर? दिल्ली में जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वो सोना के अलीपुर से स्टार्ट होता है, और इसकी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुछ स्पर्स बनाए गए हैं। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इसकी कनेक्टिविटी दी जा रही है, राजीव चौक से सोना से भी कनेक्टिविटी दी जा रही है, सराय काले खां से फरीदाबाद होते हुए बल्लभगढ़ होते हुए इसकी कनेक्टिविटी खेड़ा खलीलपुर के पास दी जा रही है। तो आउटसाइड का ट्रैफिक आ जाए, इसको हमने पूरा ध्यान रखा गया है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक हम कम से कम लेके जाएं। बिल्कुल, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। लोगों को पहली बार, और रोमांच भी है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था और दिखाया था कि यह रोमांच है पब्लिक के बीच में कि यह जब शुरू हो, और शुरू होने के बाद लोग इस पे सफर करें, फर्राटा भरे। 2024 तक का लक्ष्य है, और निश्चित तौर पे पहला पैच है जो तैयार है, और इस पर आज से गाड़ियां फर्राटा भरना शुरू कर रही हैं। देश के सबसे बड़े हाईवे की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इंतजार है लोगों का 2024 का, जब सभी सुविधाओं से लैस ये हाईवे कंप्लीट 1386 किलोमीटर, यानी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक शुरू होगी। ऐसे में देखना होगा कि 2024 तक क्या देश की जनता का सपना, जो फर्राटेदार और 120 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार में सफर करने का है, वो कब तक पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट
जितेंद्र शर्मा के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, नूह।